तरफ से सबको राधे राधे। देखिए, कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चौथ के दिन करवा चौथ आती है। तो ये हिंदू पंचांग के अनुसार 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। महिलाओं के लिए ये खास त्यौहार होता है। अपने पति के लंबी उम्र के लिए सारी महिलाएं ये व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है। जब चांद देख करके ही पानी पिया जाता है, व्रत तोड़ा जाता है पति के हाथों से। तो आज मैं कथा करवा चौथ का व्रत कथा इसमें अपलोड कर रहे हैं। कई बहनों का मांग है कि कथा आप उसमें वीडियो बना करके डालिए। तो व्रत की विधि तो सभी जानते हैं, मैं कथा सिर्फ डाल रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई मिलकर भोजन करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने प्रेम से व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के लिए निकलने तक कैसे भूखा रहेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई। चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया। भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। बहन भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर के भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कवर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने का खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना, आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली, फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करेगी। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं आज बहुत सोया। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया। अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति के दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम अखंड सौभाग्य प्रदान करना।
बोलिए चौथ माता की जय। दूसरी कहानी, 4 कहानी होती है, ये दूसरी कहानी है। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी के एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे में बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहाते हो, यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था, इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई, अभी इसकी आयु शेष है, इसीलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं भी मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति को दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी सब इस व्रत के प्रभाव से समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय ये करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करे, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराई। करवा चौथ की तीसरी कहानी, सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों से विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर ये व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहिता स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे, वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से उसकी भूख को जगा दिया। उसी भूखी और व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में निकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया, उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वो बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वो चित्कार करती हुए अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगीं। कोई बोली व्रत खंडिनी आ गई, कोई कहती है अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई, एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों की
ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वो धरती पर पछाड़ा खाकर गिर कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खा गई, सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैं अपने पति को खा गई। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं, अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी श्मशान पहुंची। चिता में कूदना चाहती थी कि चौथ माता उसे रोक लिया। बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सभी स्त्रियां ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ की चौथी कहानी, बंडा भैया की कथा। एक वणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे, भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था, वो बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था। उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह पहले अपने बिल में से निकल कर उसके सामने आया। मनुष्यों की बोली से पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? वो करवा चौथ व्रत का दिन था, हंसी खुशी व्रत करो। छोटा बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है, सब बहुओं के भाई आज करवा बहुत सा सामान लेकर आएंगे। मेरे पीहर में कोई नहीं है, मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई। बोला, बेटी, तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया। छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ, उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा, सुहाग, पिटारी, कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान, इतना बेकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया। सास ससुर उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी, मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दे। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो, सारे महल में मर्जी से घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना, सामने वाली नाद को ढक्कन उठाकर कभी नहीं देखना। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई की कहीं गया था, उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने महल नाद के ढक्कन को उठाया तो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो जल्दी से ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी ढक्कन रखने में एक नाग के बच्चे की पूंछ ढक्कन पर पड़ गई, कट गया। शाम को नाग भैया आया। एक नाग बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया
ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ाता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, फिर कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ है, जानकर तो नहीं किया गया। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन से घर चुपचाप पहुँचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ बंडा छिपा था वहीं छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे बंडा भैया बड़े प्यारे लगते हैं। बंडा यह बात सुन रहा था। यह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सामान इकट्ठा किया, बहन के घर लेकर पहुँचा। बहन ने उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वो अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कौन बदला लेगा। अब तो बंडा अपनी बहन से हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। जब सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश हुए। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे वैसे ही सब सुहागिन के दुख फेरे, सबकी सुहाग अमर करें। बोलिए चौथ मैया की जय। आरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। जय करवा मैया, सब जग की हो माता, हो तुम्ही रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होय सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। जय करवा मैया, करवा मैया जी की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूरन, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। बोलिए करवा चौथ मैया की जय।